पर पूरा तो क्या मतलब समझो उतरी ही नहीं थी। बहुत लॉस हुआ है अभी ज़मीनें जो है ना। हम ये अच्छा हुआ कि उसने मुझे बुला लिया कि आ जाओ दिल खुश कर लो फसलों को देख के। मैं फसलों को देख के दिल खुश करके आ गया। अब मैं इतनी एक मशीन पीछे लगेगी वो पानी को आगे फेंकेगी फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो यार कुछ टाइम से मिरपुर में बारिशें इतनी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं जैसा कि मिरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो मिरपुर खास में बारिशें चल रही थी, हमारा जो गांव था ना वो बचा हुआ था। तो यार मौसम बड़ा कमाल हो रहा था और मैंने बाइक निकाली। मैंने कहा गांव चलते हैं, ज़मीनों पे चक्कर मार के आते हैं। मैंने पेट्रोल भराया, उसके बाद मैंने भरवानी थी हवा। हवा भरवाई, उसने कहा कि भैया पैसे लगेंगे। तो फिर मुझे मेरे दोस्त की बात याद आ गई। उसने कहा था कि यार ज़िंदगी बोरिंग नहीं है, हम लोग गरीब हैं। खैर बात तो सच्ची थी। गाड़ी पे जाओ तो कोई नहीं कहता कि पैसे लगेंगे, मतलब पैसे तो उन्हें देने ही थे लेकिन याद दिलाया जाता है कि आपको पैसे देने हैं। हवा भरवाते ही मेरी बाइक हो गई पंचर। फिर मैंने पंचर भी बनवाया और पहुंचा गाँव। अब मैं गाँव क्यों गया था, 3 दिन से यहाँ पे बारिश हुई नहीं थी और आज यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई। कॉटन जो है माशाल्लाह अभी कुछ निकली हुई है और आज ये यहाँ से चुन लेते तो अच्छा था। अभी बारिश हो गई है और अभी दोबारा रेट नीचे चले जाएगा। जैसे बारिश होती है ना तो रेट ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे चला जाता है। अभी देखिए थोड़ी सी रिपोर्ट लें और फिर बस आपसे के लिए निकलें। बारिश जो है ना वो एकदम बारिश आ गई भाई तेज़। और हारी ने मुझे निकाल के थैली दी कि मोबाइल डाल लो। मैंने मोबाइल डाला और थोड़ी देर में बारिश रुक गई, कोई 1 डेढ़ मिनट में ही रुक गई। तो फिर मैंने मोबाइल वापस निकाला और अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की। सीन ये था कि हारी ने कॉल की थी कि यार फसलें जो है ना अब देखने वाली है, आपका दिल खुश हो जाएगा तो आ जाओ। तो अब दिल खुश हो जाए और आपको कोई बुलाए तो आप क्यों नहीं जाओगे। मफाद के लिए बंदा तो हर जगह पहुंच जाता है, चाहे दिल खुश करने के लिए वो बुलाए या वो बुलाए। खैर उसके बाद मैंने हारी से रिव्यूज़ वगैरह लिए ज़मीनों के। अच्छा किसी वजह से चूंड जो थी ना वो की नहीं थी पिछले 1 महीने से, और आज चूंड चल रही थी और ऊपर से हो गई बारिश। अब जो रेट था वो डेफिनेटली नीचे जाना ही जाना था, वरना रेट भी जो भुट्टी का था वो बहुत अच्छा हो गया था। काफ़ी टाइम के बाद रेट अब गया था और ऊपर से हो गई बारिश। आज ये पहली बारिश थी गांव में और रेट अब तकरीबन 1000 या 1200 इतना नीचे चला जाना था ये पता था। तो लालू ने मुझे सारी बन्नी घुमाई और मैं गया वहाँ से देखा जो था वाकई प्रोडक्शन जो थी ना वो लगी हुई थी भाई, पहले ऐसे नहीं थी। मतलब पिछले 1 महीने में काफ़ी इसमें चेंज आया है। जैसा कि पूरे सिंध में जो अभी जो कॉटन का जो बीज यूज़ हुआ था ना वो यूज़ हुआ था ट्रिपल 1 और SS 32 कुछ इस तरह के, जो कि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गर्मी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन होती है ना वो माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि मतलब ठीक ठाक अच्छी होती है। और ये लगाए लेकिन इस बार सिंध में गर्मी कितनी हुई थी, टेम्परेचर तकरीबन 50 से भी ऊपर चला गया था, 52 51 इसके अराउंड फिगर रहा था। जिसकी वजह से कॉटन की जो फसल थी ना इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छी आई नहीं थी, ना होने के बराबर आई थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं आई थी। लोगों ने जिस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसको लगाया था ना उस पर पूरा तो क्या मतलब समझो उतरी ही नहीं थी। और अभी आगे जैसे ही थोड़े से मौसम सही हुए हैं उसके बाद इसमें दोबारा जो प्रोडक्शन थी ना वो कपास लगना स्टार्ट हो गई थी। फूल जो थे वो लगे थे। फूल का एक प्रोसेस होता है, पहले फूल लगता है ना तो इसको एक प्रोसेस लगता है तकरीबन कोई 45 दिन का। तो इसको कपास में चेंज होने में और उस प्रोसेस में तकरीबन 15 दिन एक प्रोसेस होता है, फिर 20 दिन एक प्रोसेस होता है। फूल एक और फूल में तब्दील होता है, फिर उसका जो कॉटन का जो होता है शेल होता है वो बनता है, फिर वो खुलता है, फिर अंदर से निकलती है कॉटन। तो इस प्रोसेस में इतना टाइम लगता है। तो जैसे मौसम सही हुआ उसके बाद फूल वगैरह लगने स्टार्ट हुए, उसके बाद शेल वगैरह बने जिसको सिंधी में गोगड़ा कहते हैं। उसके अंदर से अब कुछ जो हैं वो रेडी हो गए हैं, उसके अंदर से कॉटन निकल रही है और कुछ जो हैं अभी शेल ही हैं, मतलब गोगड़े ही हैं, वो अभी खुलेंगे, कुछ टाइम लगेगा। और इतने में ये गांव की पहली बरसात थी तकरीबन। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं वहाँ से निकला, होताग पे गया और फिर इलियास भाई के पास गया। वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे बारिश की वजह से मच्छर वगैरह बहुत आ गए, उन्होंने मच्छरदानी वगैरह लगाई हुई थी माल के लिए, तो शाम को जो जानवर होते हैं इसके अंदर दे देते हैं। फिर भाई मैं वहाँ से निकल गया। निकल के जब मैं वहाँ से बाइक पे वापसी निकला, निकल के मैं घर की तरफ रवाना हुआ। जब घर आ रहा था तो रास्ते में फर्टिलाइज़र की जो शॉप है जहाँ से हम दवाई वगैरह उठाते हैं, राशिद भाई के पास बैठ गया। उन्होंने कहा चाय पी के जाना, तो चाय मंगवाई। ऊपर से वहाँ पे आ गई तेज़ बारिश। अब यहाँ पे जब तेज़ बारिश आई ना तो मैं घर चला गया, पता चला कि भाई गाँव में भी बहुत तेज़ बारिश हो गई है। जो आज चूंड चल रही थी, जो कुछ निकाली थी तकरीबन कोई 5 मन निकली होगी, हाँ 5 मन या कुछ उससे थोड़ी सी ऊपर निकली थी।
यही फुटी थी जो निकाली थी। उसके बाद आ गई तेज़ बारिश। तेज़ बारिश में भाई जैसा कि अभी पता है मेरे पास में इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत लॉस हुआ है। अभी ज़मीनें जो है ना, हम कल भी गए थे, पूरी की पूरी पानी से भरी हुई हैं। पानी निकालने का किसी तरह रास्ता ही नहीं है, किधर निकालें। तो मतलब ये अच्छा हुआ कि उसने मुझे बुला लिया कि आ जाओ, दिल खुश कर लो फसलों को देख के। मैं फसलों को देख के दिल खुश करके आ गया। अब मैं इत्मीनान में हूँ, अब मैं नहीं जाता। अब मैं जाऊँगा जब पानी सूख जाएगा। खैर एक दो दिन में जाना है, पानी निकलवाना भी है, तो ये भी अच्छा हुआ उसको उस हालत में देख लिया जिसमें दिल खुश हुआ। अब वो कैसा है ये जाके देखेंगे। तो अभी एक दो दिन में अरेंज करनी है मशीन, और एक मशीन वहाँ पे है क्योंकि पानी निकालने के लिए दो मशीनें रिक्वायर्ड हैं। एक क्योंकि ज़मीन ज़्यादा होती है ना, तो पानी को निकालना के लिए कोई डायरेक्शन चाहिए। अब अगर किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरे पास ये बेनिफिट है कि जो हमारी ज़मीन है वो बिल्कुल नहर के साथ है। अब नहर के साथ होने की वजह से एक मशीन पीछे लगेगी, वो पानी को आगे फेंकेगी, फिर दूसरी मशीन वहाँ पे लगेगी एंड में, तो पानी उठा के सीधा नहर में डालेंगे। नहर खाली है तो वो हमारे पास थोड़ा सा एक्सेस है कि हम पानी वहाँ पे निकाल सकते हैं। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। चैनल बने तो भाई सब्सक्राइब कर लें। अब हम जाएंगे एक दो दिन में, कल जाएंगे, आप बता परसों जाएँ, पानी निकलवाएंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।